हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि ये सिविल सर्विसेज 2023 में पूछा गया ये सीसेट का क्वेश्चन क्या हम लोग 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जो हेडिंग दिया है उसमें मैंने बताया कि डिजिटल सम के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिजिटल सम होता क्या है, तो चलिए पहले हम लोग डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए डिजिटल सम का मतलब क्या है। पहले मैं आपसे अगर छोटा सा एक चीज पूछूं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया 17 इंटू 11, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू आएगी, क्या आएगा, तो 17 इंटू 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 187, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे चार ऑप्शन गिवन रहता है, ठीक है, लेट सपोज 186, 187, 188 और 185, ऐसा चार ऑप्शन है। तो यहां पे 17 इंटू 11 जब हम कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज LHS। और ये जो हमारा रिजल्ट आता है जो इक्वल टू के दूसरी तरफ आता है वो हमारा क्या होता है, RHS। तो ये हमें पता है ना कि LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। जब भी हम इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं तो LHS हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर हमने LHS को, लेट सपोज हमने LHS को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम LHS को 3 से डिवाइड करेंगे तो RHS को भी हमें 3 से डिवाइड करना होगा। मतलब जो ऑपरेशन हम LHS में करते हैं सेम ऑपरेशन हमें RHS में करना होगा, तभी वो दोनों सेम आएगा। जैसे अगर कहीं पे लिखा है x/2 इज इक्वल टू 55, तो यहाँ पे हमारा LHS में क्या है x/2 और RHS में क्या है 55। तो आप लोग फटाफट क्या कर देते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 55 इंटू 2। आपने बोला कि सर यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्टली x का वैल्यू 110 निकाल दिया। बट ये क्रॉस मल्टीप्लाई आया कहां से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि LHS और RHS में जो ऑपरेशन LHS में करेंगे वही RHS में करते हैं। तो यहाँ पे x/2 लिखा है ना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो बाद वर्ग की जो RHS आ रहा है ना, इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2 डिवाइड हो गया तो ये 1 आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं x इज इक्वल टू 55 इंटू 2 दैट इज 110। तो आपको ये चीज तो समझ आएगी कि जो पार्ट हम LHS में करेंगे वही पार्ट RHS में करना है। तो अब यहां पे LHS को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर मेरा RHS को 9 से डिवाइड करने पे आना चाहिए। LHS को 9 से डिवाइड करने पे, जैसे 17 इंटू 11 है ना, इसको 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर मेरा 187 को 9 से डिवाइड करने पे आना चाहिए, RHS को 9 से डिवाइड करने पे आना चाहिए। और हमें पता है कि हम दुनिया के किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, उस नंबर का डिजिटल सम आता है। कैसे, जैसे सपोज करिए हम लोग कोई नंबर ले लिए 123, ठीक। अब इसको एक बार आप 9 से डिवाइड करके देखिए, 9 से 123 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 9 33, तो 9 से आपका 4 टाइम्स में 3 टाइम्स में 27 जाएगा और फिर ये आपका 6 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया 6। और अभी मैंने बताया कि दुनिया के किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, उसका डिजिटल सम। मतलब सारे नंबर को जोड़ दीजिए। अब डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को तब तक जोड़ते रहिए जब तक हमें सिंगल वैल्यू ना मिल जाए, सिंगल डिजिट वैल्यू ना मिल जाए। सिंगल डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना मिल जाए, तब तक उसको जोड़ते रहिए। तो 1 + 2 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे भी 6 आ रहा है और ऐसे भी आप डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। अब ऐसा होता क्यों है तो मैं आपको ये भी बता दूं। लेट सपोज कोई नंबर है ABC। ABC का मतलब क्या है, ये क्या लिखा है 100A + 10B + 1C, ऐसे नहीं लिखा है 1 × C। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे 99A + A + 9B + B और + C, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 99A + 9B एक तरफ और A + B + C एक तरफ। अब अगर हमें इसे 9 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब इसको 9 से डिवाइड कर दे और इसको 9 से डिवाइड कर दे। इसको 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। तो जो लास्ट में ये जो डिजिट बच रहा है A + B + C डिवाइडेड बाई 9 यही आ रहा है ना। तो इस कारण से 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना तो उसका डिजिटल सम आता है, ठीक है।
डिजिटल सम बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और डिजिटल सम के हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ना 2-2, 5-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आज आप यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, सी सेट का जो क्वेश्चन है। ऐसे मैं डिजिटल सम पे आप लोगों को एक कंप्लीट सीरीज, एक सेशन कराऊंगा जिसमें लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आप सिंप्लीफिकेशन में लगा सकते हैं, मैथ्स में कहीं भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मिक्सचर एनालिसिस, बहुत सारे जगहों पे आप मिक्सचर इसका डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें ये समझ आया कि अगर हम 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, उसका डिजिटल सम। इट मीन्स कि अगर हमने इसको 9 से डिवाइड करना है और इसको 9 से डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, डिजिटल सम। तो 17 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, डिजिटल सम, दैट इज 8 इनटू 11 को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो डिजिटल सम, दैट इज 1 + 1 2। अब जैसा बॉड मास बोलता है ना, हमें बॉड मास को ऐसे ही फॉलो करना है। अब 8 × 2 क्या हो गया, 16, 16 का सम क्या हो गया, 1 + 6 दैट इज 7। तो इस पूरे का डिजिटल सम क्या हो गया, 7। तो अगर इसका डिजिटल सम 7 हो गया तो इसका भी डिजिटल सम 7 ही होना होगा, तभी ये क्वेश्चन सही हो सकता है। 187 को ऐड करके देखिए, अब देखिए 1 + 8 + 7 करेंगे ना, तो 1 + 8 9 लिख के और इसको काट देते हैं तो ये हमारा 7 आ जाता है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि 9 से किसी भी नंबर को ऐड करिएगा ना तो डिजिटल सम क्या आता है, वो नंबर खुद आता है। जैसे अगर 9 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 10, और डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 + 0 दैट इज 1। 9 में 2 ऐड किया तो क्या आएगा, 11, डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। 9 में 3 ऐड किया तो क्या आएगा, 12, डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना, 9 में 8 ऐड किया तो क्या आया, 17, डिजिटल सम क्या आ गया, 1 + 7 दैट इज 8। तो इसीलिए हम इसको या तो 9 आए तो उसको 0 मान सकते हैं, या तो 9 मानिए, 0 मानिए। ठीक है, अब ऐसे भी अगर ऐड करेंगे ना 1 + 8 + 7, तो ऐसे भी क्या आएगा, 1 + 8 9, 9 + 7 16। तो 16 का मतलब क्या आ गया, 1 + 6 दैट इज 7। ठीक है, तो दोनों तरफ 7 आ रहा है ना, तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि अगर LHS का डिजिटल सम 7 है तो RHS में वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। तो 187 में डिजिटल सम 7 है। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस गिवन होगा ना, वो ऑप्शंस एग्जामिनर इसी तरीके से सेट करता है कि बेसिकली ये क्वेश्चंस डिजिटल सम पे बन जाए। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या करेगा कि 4 जो ऑप्शन रहेगा ना, चारों का डिजिटल सम अलग अलग होगा। बहुत रेयर सिचुएशन होता है जहां पे आपका डिजिटल सम सेम दिखेगा, तो वहां पे हम लोग कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 824 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा। तो अगर कोई बच्चा 824 × 824 अगर पेपर में करने बैठ गया, इट मीन्स कि आधा पेपर तो वहीं पे खत्म हो चुका है। अब अगर इसको हम फास्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 824 का स्क्वायर करना है ना, तो जो इसका डिजिटल सम आएगा वही इसका भी डिजिटल सम आएगा आंसर का। तो 824 को पहले ऐड करिए, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 का मतलब कितना हो गया, 1 + 4 दैट इज 5। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 में 2 और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 7। मतलब मेरा LHS का डिजिटल सम 7 आया है ना, तो RHS का भी चेक कर लीजिए, जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही मेरा आंसर होगा। अब चेक करिए, तो ये 9 है, इसको काट दे, 9 का मतलब 0 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बाद 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 3 + 3 दैट इज 6। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब 6 7 8 9 7 6 है, 9 काट दे, अब इसको ऐड करिए, तो 8 + 6 + 6, तो 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27। तो जैसे 27 बचा बना ना, इस सबको काट दीजिए, तो लास्ट में क्या बच गया हमारा 7। तो ऐसे ही आ गया। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 27 + 7 आप करेंगे तो क्या आएगा, 34। 34 को अगर आप ऐड करेंगे तो 3 + 4 दैट इज 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको सी और डी को भी चेक करना है, ऐसा तो नहीं कि दोनों का डिजिटल सम 7 दे दिया है, उसको चेक जरूर करिएगा। अब आप देखिए चेक करने का तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 6 6 8 9 7 6 लिखा है, 6 5 8 9 7 6 मतलब एक कम है ना, तो इसको आप ऐड करेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा, 32। इसको ऐड करने पे क्या आता है, 33। तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 5। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे डी को, तो डी देखिए बी से एक ज्यादा है ना, 6 7 8 9 7 6, 6 8 8 9 7 6, तो एक ज्यादा है, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 8। तो सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं वो क्वेश्चन आपको डिजिटल सम के हेल्प से करवाता हूं। देखिए बोल रहा है ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। 9 डिजिट नंबर का हर एक डिजिट 1 है। ठीक है, तो 9 डिजिट नंबर एक हमने बना लिया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं।
तो आपसे पूछ रहा है जो नंबर आएगा उन सब का सम क्या होगा। तो ये तो आपसे सीधा सीधा पूछ दिया है कि जो नंबर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा। यहाँ पे इनफैक्ट डिजिटल सम पे आंसर नहीं दे रखा है, इसमें सम दे रखा है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हमने देखा 9 है ना, 111, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। डिजिटल सम क्या हो गया 8 + 1 9। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए किसका डिजिटल सम 9 है, तो 6 + 4 10, 10 का मतलब क्या है 1, 8 + 0 8, 8 + 1 9 और 1 + 0 + 0 1। तो मेरा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। इतना इजी क्वेश्चन था कि अगर आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बच्चा को डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा। तो एक और मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि अगर कोई नंबर सिर्फ 1 से बना होता है तो उसका स्क्वायर क्या होता है। जैसे अगर मैं पूछूं 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना यहाँ पे कितना 1 है 2, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे और फिर रिवर्स आ जाएंगे। अगर मैं पूछूं 111 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे 3 1 है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे 1 2 3 और वापिस आ जाएंगे तो 2 1। अगर 4 में 1 1 1 1 रेज टू दी पावर 2, 4 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप ऐसे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 9 है तो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 और इन सब का सम करके आपको बताना था क्या होगा। तो देखिए 1 to 8 तक का सम कितना होगा, तो 8 × 9/2 दैट इज 36। तो यहाँ से यहाँ तक का सम 36 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी सम 36 होगा। 36 और 36 कितना हो गया 72, 72 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। तो ऐसे भी आंसर 81 आएगा। बट ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। डिजिटल सम अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को मैं इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस पे छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोगों को बताता चले जाऊंगा, ताकि आप लोग को सीसेट जैसे पेपर में भी आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे वो आप एसएससी का पेपर दे रहे हो या आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं या आप किसी स्टेट सर्विसेज का पेपर दे रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।